So, hello and good morning to all of you. I hope everyone is doing fine and well. Okay, guys. So, first of all, let me tell you all कि आई विल बी डीलिंग विद द बॉटनी पोर्शन ऑफ योर्स. ठीक है, जो आपका टेस्ट हुआ था गाइज, जो भी टेस्ट आप लोगों ने लिख रखा है उसकी जो बॉटनी सेक्शन है, आई विल बी डीलिंग विद दोज क्वेश्चंस. एंड आई होप कि आज मेरी फर्स्ट क्लास है ना, with you all guys. तो you can do one thing in case if you don't want your cameras to be on and you don't want कि कुछ बोलना भी नहीं है, तो बस फटाफट थम्स अप कर देना. ठीक है, क्लास में आप लोग थम्स अप कर देना, मतलब थ्रू मैसेज और चैट जो भी आपके लिए अवेलेबल है. ओके, सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट फ्रॉम माई साइड ऑल्सो. ठीक है, चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्चुअली थोड़ा सा देखिएगा गाइस, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू हो रहा है फर्स्ट क्वेश्चन. एंड फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको क्या करना है गाइस, यू हैव टू रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद कौन सा ऐसा सेल है जो आपको लगता है. हाँ गाइज, एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड, मैं आपको बता दूं कि आई कुड नॉट ब्रिंग दैट रफ पीडीएफ, है ना, मुझे मिला ही नहीं, और ये पेपर ऑलरेडी मैंने कहीं और भी डिस्कस किया था. तो बस आप लोग थोड़ा सा इस बात का मतलब जस्ट इग्नोरिंग दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड प्लीज फोकस ऑन माई एक्सप्लेनेशन राइट, रादर देन कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या बोल रही है. ठीक है, जस्ट हैव टू लिसन, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, जस्ट आस्क मी देन एंड देयर. ओके, अब ये देखो, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड दीज 3 स्टेटमेंट, एंड आफ्टर रीडिंग दीज 3 स्टेटमेंट्स, ओके, क्योंकि ये पीडीएफ जो है गाइज एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश मुझे मिला नहीं, मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट एक क्लास में कराया, तो वही वाला पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दी हूँ. तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज दैट एंड विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन द डिस्कशन कि क्वेश्चन किस सेगमेंट से आया है, किस टॉपिक से आया है, और इस क्वेश्चन का वेटेज कितना है. अब देखो गाइस, ऐसे तो अगर हम बात करें ना, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जोलॉजी सेक्शन, एंड आई होप आपके जोलॉजी वाले सर ने इसको डिस्कस जरूर किया होगा. स्टिल अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये इस पीडीएफ में आ गया है क्वेश्चन, तो इसको फटाफट लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इन तीनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि इनमें से ये किस सेल के बारे में बात कर रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर ए सेज these are excitable cells of the neural tissues. ये क्या है, न्यूरल टिश्यूज के एक्साइटेबल सेल्स हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सेज इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. ठीक, स्टेटमेंट नंबर सी सेज कि कैरीज नर्व इम्पल्सेस टू द साइट. अब एक बात बताओ मुझे गाइस, न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये बचपन में आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम के. ऑल्सो द न्यूरॉन्स आर द वंस दैट कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द साइट. देयरफॉर इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर ऑप्शन नंबर बी. वैसे तो जोलॉजी का सवाल था, आई होप सर ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, मेरा पार्ट था नहीं. स्टिल क्योंकि पीडीएफ में आ गया, आई बेटर थिंक इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं गाइस. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड से ये सवाल है बेटा, और लिविंग वर्ल्ड जैसे कि आपको पता है कि लिविंग वर्ल्ड में से क्वेश्चन कहां से आता है, 7 जो हायरार्की दिया हुआ है, किंगडम, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, जीनस, स्पीशीज, है ना, उसमें से आएगा, या फिर दे विल गिव यू कि ये बताओ ये कौन से फैमिली का है, ये बताओ ये किस ऑर्डर का है. चलो क्वेश्चन कह रहा है गाइस, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक. कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसमें कौन कौन से फैमिली आएंगे. अब हमने देखा है, एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन करा है कि जो कैट फैमिली होती है फेलिडिए, और जो डॉग फैमिली होती है कैनिडिए, दीज बोथ फॉल्स अंडर द कार्निवोरा. ठीक है, दिस इज जस्ट अ लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी. स्टिल हम देखेंगे, अगर गाइज होमिनिडी की बात करी, होमिनिडे में ह्यूमंस आ जाते हैं. ठीक है, ओके, देन यू हैव कैनिडिए, तो ह्यूमंस एंड डॉग्स. तीसरा है मस्किडिए, दिस इज द फ्लाई फैमिली. ठीक, अगेन दिस इज द कैट फैमिली. तो यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन इज देयर विच स्टेट्स दैट द कैट्स एंड द डॉग्स बोथ फॉल अंडर द कार्निवोरा. देयरफॉर इसका आंसर क्या होना चाहिए गाइस, आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर, बताओ मुझे समझ में आया, फटाफट एक वो दे दो, थम्स अप दे दो.
रोहिणी सेक्टर 23, हाँ ओके। देन वी हैव एमलॉजिक, भाई कौन हो जो भी हो। वी हैव 11B लिंक रोड। देन वी ऑल्सो हैव सेक्टर 6। प्लीज रिस्पॉन्ड गाइज इफ यू कैन हियर मी आउट एंड y'all आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज गिव मी अ थम्स अप, फटाफट बता दो। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते गाइज। हेट्रोसिस आर फाउंड इन, अब देखो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ गाइज तो ये बैक्टीरिया का पार्ट है, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा है ना, उसमें बताया हुआ है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उनमें से वो जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, excuse me, nostoc and annabena, ठीक है। नाउ दिस दे हैव गिवन, ये जो इन्होंने दिया हुआ है डायग्राम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये एक नॉस्टॉक है। अब ये जो ऐसे 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 बना रखे है ना, इसको एनसीईआरटी मेंशन करता है कि दिस द जिलेटिनस शीथ, ये वो जिलेटिनस शीथ है जो इसको टूटने नहीं देती है, ठीक। देन दिस गाइज, ये जो अंदर स्ट्रक्चर ऐसे गोल गोल मेंशन्ड है, दीज आर दी हेटेरोसिस्ट। और ये कहां पे प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है गाइज? दिस इज मेंशन्ड इन दी, चलो दूसरे ऑप्शंस पे भी चलेंगे, ऐसा नहीं कि मैम ने सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया। माइकोप्लाज्मा क्या है गाइज? माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, इट लैक्स सेल वॉल। गॉनियोलेक्स कहाँ पढ़ा है आपने? गॉनियोलेक्स आपने पढ़ा है किसमें भाई बताओ? जिसमें आपने प्रोटिस्टा पढ़ा है, डेस्मिड्स, डायटम्स पढ़ा है, ठीक है। तो दिस इज अगेन फ्रॉम प्रोटिस्टा। देन यूग्लिना, यूग्लिना क्या है? दिस इज अगेन, यूग्लिना कहाँ पे पढ़ा है हमने बताइए? जब हमने पढ़ा है कि ये वाला पोर्शन प्रोटिस्टा पढ़ा है, अगेन हमने वहाँ पे यूग्लिना पढ़ा है। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जो बैक्टीरिया का ऑप्शन है, एंड वो है नॉस्टॉक, ठीक। तो वी विल गो विथ आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? बताओ, हम सब दे दो। चलिए, इफ आई आस्क यू गाइस कि कितने तरह के प्रोटिस्ट होते हैं, तो 3 तरह के प्रोटिस्टा होते हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और फिर एक होता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में क्या पढ़ते हो गाइस? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में आप देखते हो, हम बात करते हैं डेस्मिड्स की, हम बात करते हैं डायटम्स की, ठीक है। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में किसकी बात करते हो? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में फिर वही आ जाता है, आपको बात करना होता है फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स की बात करते हैं हम। अगर मैं पूछूं कि आपको, फिर बताओ कि इसके फंगस लाइक प्रोटिस्ट में आप स्लाइम मोल्ड की बात करते हो, ठीक है। तो दीज आर दी ऑप्शंस एंड थ्रू विच वी कुड एलिमिनेट कि जो हमारा आंसर होगा गाइज वो होगा नॉस्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोकॉटिलेडनी इज अ, अगर हम बात करें गाइज सीधा सीधा साफ वर्ड में, ये एक स्टेटमेंट है जो कहाँ से दिया है? एनसीईआरटी के लाइन से, जहाँ पे कहा जाता है कि मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं हम, तो हम सबसे पहले वीट प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। वीट इज अ मोनोकॉट प्लांट एंड इट मोनोकॉटिलिडीने। अब तुमने एक चीज देखा होगा गाइज कि जो ऑर्डर होता है इन केस ऑफ प्लांट्स उसमें ए ई सफिक्स लगता है, ठीक है। और जो फैमिली होती है गाइज, ठीक है, उसमें इन केस ऑफ प्लांट्स क्या लगता है? ACA। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो मोनोकॉटिलेडने, फैमिली की बात करूं तो मालवेसिए, पोसिए, ठीक है, पोएसिए, सोलानेसिए, लिलिएसिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा AE किस में लगता है? नहीं, दे हैव आस्क्ड AE, इट इज अ ऑर्डर। आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? बताओ। ये वैसे समझने का कुछ भी नहीं है, दिस इज अगेन एनसीईआरटी का। गाइस जितने भी क्वेश्चन है ना, दीज आर ऑल दी डायरेक्ट लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लाइन से उठा रखा है, इधर चिपका दिया, कॉपी पेस्ट।
अगर किसी बच्चे ने बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है ना, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगा ऐसे सवाल सॉल्व करने में. दीज आर ऑल लड्डू टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइस. ठीक है, सबसे बन जाएगा. सबसे आसान चैप्टर है लिविंग वर्ड. Which of the following animals, again this is a question from zoology I guess. हाँ, सेल्यूलर लेवल गाइस पॉरीफेरा में पढ़ते हो, स्पॉन्जेस में पढ़ते हो, तो ठीक है, इसका आंसर सी होगा. ये पता नहीं मेरे पीडीएफ में कैसे आ गया. चलिए अब अगेन देखो गाइस, एग्जाम्पल अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स इज, अभी हमने पढ़ा थोड़े देर पहले, है ना, डेस्मिड्स, डायटम्स. ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स. तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं क्या होते हैं? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं. उसका एक एग्जाम्पल क्या है? गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स इज अ डायनोफ्लैजिलेट. नाउ व्हाट आर गोल्डन एल्गी? गाइस पढ़ा डेस्मिड्स और डायटम्स. डायटम्स है ना. यूग्लेना, यूग्लेना पढ़ते हो, फ्रेश वाटर है ना, प्रोटिस्ट. देन अगेन फिर से नॉस्टॉक आ गया. नॉस्टॉक भाई अगेन एनेबिना, नॉस्टॉक अगेन बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट फैमिली. तो यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल पूछा है, इट इज अ गोनियोलेक्स, कलरलेस डायनोफ्लैजिलेट. ठीक, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आंसर ऑप्शन नंबर बी. चलो गाइस, नाउ इन स्लाइम मोल्ड्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग डैश एट देयर टिप्स. अब गाइज ये ऐसे अगर मतलब क्वेश्चंस देने लगे तो ये बताओ मुझे कि दीज आर नॉट ऑल दोज क्वेश्चंस की फुल टॉस पे छक्का मार दो. क्या पूछ रहा है कि स्लाइम मोल्ड जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में तो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाती है? उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर एक वॉल आ जाता है गाइस, कवरिंग आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पोर. तो इसमें इन चारों में से देखो, जाइगोट, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, है ना, दीज आर ऑल यूजलेस ऑप्शंस, कोई मतलब नहीं है. जाइगोट क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? दोज दैट फीड ऑन दी अदर्स फॉर देयर फूड. प्रेडेटर्स क्या होते हैं भाई? दो तरह की इकोलॉजी में होते हैं, एक होता है प्रेडेटर, एक होता है प्रे. शिकार और शिकारी, शिकार को कहते हो प्रे, शिकारी को कहते हो प्रेडेटर. दीज थ्री इंटरैक्शंस आर रॉन्ग. वी गो विद द आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है बच्चों? बताओ. मैं ना थोड़ा सा कॉफी ले लेती हूँ. कंटिन्यूअस मैंने 3 क्लासेस ली हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स. अब गाइज इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप लोग बताओ, अपने हिसाब से बताओ क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि क्लोरोफिल ए होना चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल, है ना, अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. एवरी वन ऑफ अस नो कि क्लोरोफिल अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. कुछ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं. ठीक है, इनमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा. अब चलो ऑप्शन छाटो तो गाइस. एनाबेना, व्हाट इज एनाबेना? नॉस्टॉक, एनाबेना. अभी हम 3 सवाल किया हमने. एनाबेना इज अ प्रोकैरियोट, इट्स अ बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉफिक. और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है तो खाना खुद ही बनाएगा, तो इसके पास खुद ही क्लोरोफिल होगा. देखो ये अमीबा कह रहा है. अमीबा क्या है? व्हाट इज अमीबा? अगेन अगर हम बात करें, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है अमीबा. ठीक है, एनिमल्स के पास फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी नहीं होती है. दिस कैन नॉट बी. ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बीज, दिस इज अगेन अ पैरासाइट गाइस. पैरामीशियम, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. ओनली वन ऑप्शन दैट सेटिस्फाइज द क्वेश्चन. अच्छा गाइज एक बात बताती हूँ, इफ यू डोंट नो एग्जैक्ट आंसर क्या है तो यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड. आई होप एलिमिनेशन मेथड में अगर आप देखते तो इसमें से गाइज दिस अगेन इफ यू सी दिस इज अ प्रोटिस्टा, दिस इज अ प्रोटिस्टा एंड ट्रिपैनोसोमा, दिस इज अगेन अ स्पोर, दिस इज अगेन अ प्रोटिस्टा. और हमें पता है कि प्रोटिस्ट में भी जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनमें से कोई नहीं है, सब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है. ओनली देयर इज वन ऑप्शन दैट विल सैटिस्फाई कि इट इज अ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया. ओके, एंड दैट बैक्टीरिया इज अ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. ऑटोट्रॉफिक है तो उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा. कहाँ पे होगा? उसके क्रोमैटोफोर्स में होंगे. क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. समझ रहे हो? बैक्टीरिया में कहाँ होता है?
हमने पढ़ा है ना कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास सेल ऑर्गेनेली नहीं होती हैं। तो जब सेल ऑर्गेनेल नहीं है गाइस तो क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट होगा नहीं फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रहा, कैसे? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के एनालॉगस, क्लोरोप्लास्ट के जैसा ही कुछ और प्रेजेंट है एंड दैट इज नोन एज द क्रोमैटोफोर्स इन बैक्टीरिया, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके चलो फटाफट एक वो कर दो, हम सब दे दो गाइस। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? आर यू ऑल गाइस अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है? बताओ। एमलॉजिक, भाई नाम ही खतरनाक है तुम लोगों का। एमलॉजिक T982 AR301, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आ रहा है कि वही है, सब धुंधला धुंधला लागे, कुछ धुंधला नहीं लग रहा है ना? यू गाइस आर गेटिंग क्लैरिटी, यू गाइस आर हैविंग my first class, so I am just concerned कि whether you guys are understanding or not। बताओ जी। SOSC लिंक रोड सबने क्या ऐसे ज्वाइन करके छोड़ रखे हो, पढ़ नहीं रहे हो? सेक्टर 6 11A, प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू कैन लिसन टू मी, वरना गाड़ी तो इसी रफ्तार में चलती रहेगी आगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं गाइस। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम। अरे यार अभी कितना बताऊं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोट्स मोनेरा में आते हैं। अब मुझसे पूछो मोनेरा में और क्या क्या आता है गाइस? मोनेरा में देखो क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, पीपीएलओ होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा। अब जब सेल वॉल इसके पास नहीं होगा तो ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस प्रोवाइड, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो दे डू नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। देन यू हैव पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर दीज? दीज आर अगेन अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा जिनकी साइज बहुत छोटी होती है। एनसीईआरटी हैज मेंशन अबाउट दिस। तो दीज थ्री आर दी प्रोटिस्टा। अब गाइज इनमें से देर इज ओनली वन दैट इज द सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया एंड दैट इज किंगडम मोनेरा। वी कम विद द आंसर, आंसर नंबर डी होगा गाइज। बताओ समझ पाए? चलिए एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, डिकोड कर पा रहे हो, है ना? नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास बोल रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। चलिए सवाल आ गया फिर से वापस से, कहाँ से आ गया गाइज? ऑयल्स हैव लोअर, अच्छा ये zoology का सवाल है, ऑयल वाला बात कर दिया इन लोगों ने, चलो कोई नहीं हम फिर भी देख लेंगे। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये सही है या गलत है? सही बात है ना? zoology में पढ़ा होगा आपने, जब आपने फैटी एसिड पढ़ा होगा, आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहां पे पढ़ा होगा ऑयल्स हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजनस बेसिस कंटेन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक मतलब 6 कार्बन रिंग। बिल्कुल होता है भाई, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं ये 6 कार्बन के तो बने हुए होते हैं, चाहे वो प्यूरी, अब नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन होते हैं गाइज और पायरेमिडीन होते हैं, 6 रिंग का स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए इनको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। प्यूरिन में क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन। पायरेमिडीन में क्या आता है? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है? सो ये आप क्या देख रहे हो भाई कि प्यूरिन और पायरेमिडीन आर हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि 6 रिंग 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। क्लियर? चलो हाँ, सो अगेन अ क्वेश्चन गाइज जिसमें फिर से ये कहते हैं कि फुल टॉस पे छक्का मारने वाला क्वेश्चन है। प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स अगेन दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम प्रोटिस्टा। अमीबा, एंटा अमीबा, देखो यहाँ अमीबा, अमीबा से क्या हो जाएगा? अमीबॉइड, ठीक है? तो ए का होना चाहिए 4, ए का 4 ढूंढो किधर है? ए का 4, ए का 4 इसमें है, ए का 4 इसमें है, बाकी ये दोनों देखो ए का 1 है, ए का 2 है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया, ठीक है? अब तुम देखो हमने क्या बोला कि ये पैरामीशियम के अगर स्ट्रक्चर देखेगा इस, तो ये स्लिपर शेप्ड होता है और इसके ऐसे ऐसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है जिसको हम कहते हैं सीलिया प्रेजेंट होता है। दिस इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोन गाइस। तो जब सीलिएटेड प्रोटोजोन है, सीलिया प्रेजेंट है, तो ये क्या है? पैरामीशियम है। अब ढूंढो सी का 2 ढूंढो तो बेटा, सी का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है,
तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखो गाइस, स्पोरोजोन्स की बात कर रहे हैं ये लोग, तो हमें पता है कि जो प्लास्मोडियम होते हैं दे आर स्पोरोजोन्स, और स्पोरोजोन्स की खासियत क्या होते हैं? दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, दे डू नॉट हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला इज एब्सेंट इन देम, स्पोरोजोन्स आर नॉन फ्लैजिलेटेड। और इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, एंड दैट इज दी प्लास्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू, भाई ये फिर बच्चों वाली सवाल पूछ दिया इन लोगों ने। ओव्यूल सीड बनता है, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाता है गाइस। दिस इज क्या ही बोलूँ, दिस इज द 9th क्लास का क्वेश्चन है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हो, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी। इस ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल्स मिलेंगे। ये ओव्यूल्स क्या करेंगे भाई बेटा? ये ओव्यूल्स सीड बना देंगे फर्टिलाइजेशन के बाद। और ये ओवरी क्या करेगी? ये ओवरी क्या बना देगी? फ्रूट बना देगी। तो सीड एंड फ्रूट आंसर ढूंढिए कहाँ है? सीड एंड फ्रूट एक ही ऑप्शन है, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब बेटा देखो, ऐसे में क्या होता है ना, तुम्हें पता है कि सीड एंड फ्रूट, पर तुम क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन में देखो फ्रूट और सीड भी लिख दिया। कुछ बच्चे ना एग्जाम हॉल में पैनिक के वजह से इसको टिक करने के बजाय इसको टिक कर देंगे कि अरे फ्रूट और सीड ही तो बनाता है, बट दे आर आस्किंग कि सीड पहले ए बताओ फिर फ्रूट बताओ, बी बताओ। ठीक है, तो यू हैव टू पे अटेंशन टू सच क्वेश्चंस कि एंग्जाइटी में कुछ गड़बड़ ना कर दो आप लोग। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अभी देखो ये एक ऑलरेडी गाइज दिस इज द डायग्राम फ्रॉम ब्रायोफाइट्स। ठीक है, प्लीज एक्सक्यूज मी, जो भी यहाँ पे भसड़ हुआ है टिक टुक जो भी हो रखा है गाइज, उसके लिए आप लोग प्लीज टेंशन मत लो। जैसे कि मैंने बताया कि एकदम फ्रेश मुझे नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास में आना पड़ा, 40 में खत्म हो उधर क्लास, 40 में मुझे इधर आना पड़ा, तो मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं स्लाइड ढूंढूं और फिर स्लाइड को एक्सपोर्ट करूं। तो ये जो कलाकारी हुआ है उसके लिए प्लीज एक्सक्यूज करिएगा एंड जस्ट पे अटेंशन टू द एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी का किताब का ये डायग्राम है। इन्होंने क्या बोला है, एनसीईआरटी में ब्रायोफाइट्स की डेफिनेशन दी है, जिसमें एक तरफ इन्होंने मार्केंशिया का डायग्राम बनाया गाइज, एक तरफ इन्होंने फुनेरिया का डायग्राम बनाया। अब ध्यान देना सब लोग, ये जो डायग्राम है गाइज, ये ब्रायोफाइट वाला जो मार्केंशिया वाला पोर्शन है वहां से ये डायग्राम बिल्कुल ऐसे इस साइड में, किताब के इस वाले साइड में पेज के जहां पे लिखा हुआ ब्रायोफाइट्स, यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे चिपकाया हुआ है, वहां से उठा के यहाँ दे रखा है। अब देखो ऐसा ऐसा बना रखा है, दीज आर दी रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या कहते हो कि ये सब राइजॉइड है। ये सबको पता है गाइस, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको राइजॉइड कहते हैं। अब नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, कि ये जो डंडी बना के इस तरह से फूल बनाया है गाइस, ये इन्होंने आर्किगोनियोफोर के बारे में बताया कि दिस इज दी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं। तो ये जो सेक्स ऑर्गन बनाया है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन बना रखा है इन्होंने, इसीलिए हम पहला ढूंढेंगे गाइस कि आर्किगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियोफोर किधर है। हमको ये तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, अच्छा सॉरी दिस इज एंथ्रीडियोफोर, ये दो ऑप्शन में दिख रहा है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है गाइस कि ये बताओ, अच्छा गाइस आपने पढ़ा होगा ना कि गैमेटोफाइट जो होते हैं उसके ऊपर स्पोरोफाइट्स ग्रो करते हैं इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या देखते हो या फिर एल्गी में क्या देखते हो आप कि गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो सेम चीज है। अभी ये थैलस है गाइस, दिस इज द थैलस, फीमेल का थैलस है, उसके ऊपर फीमेल का सेक्स ऑर्गन ग्रो कर गया है। ठीक, नाउ सेकेंड दे आर आस्किंग व्हाट आर दीज गाइस, हमने देखा था कि ये ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं ये जेमा कप्स हैं, और ये एसेक्सुअली क्या करते हैं, पूरा एक डिटैच होते हैं जब प्लांट से, तो पूरा का पूरा एक नया ही प्लांट बॉडी बना देते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी जेमा कप्स। नाउ ओनली वन ऑप्शन दैट सूट्स, जो भी यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, एंड दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है गाइस, बताइए। हाँ बताओ यार, मेरे गले में दर्द हो रहा, तुम लोगों के अंगूठे में भी दर्द हो रहा है क्या? फटाफट दो, चलो फटाफट लाइक करो,
सेशन लाइक करो फटाफट, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एम लॉजिक, तुम्हारी लॉजिक काम नहीं कर रही है। एम लॉजिक प्लीज गिव अ थम्स अप यू इफ यू गाइस कैन हियर मी आउट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लेनेशन। नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन सी, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमें असर्शन पढ़ना है, फिर हमें रीजन पढ़ना है, ठीक है। फिर हमें जब रीजन पढ़ना है तो हमें ये देखना है कि क्या ये रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइन, चलिए, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राउन एल्गी वैरीज इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। ये बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी हैज टोल्ड दैट ब्राउन एल्गी की जो शेड्स होती हैं वो ग्रीन से लेके, ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन के लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, है ना, चॉकलेट ब्राउन कलर में हो सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है गाइस। नाउ द रीजन दे आर कोटिंग दैट कलर ऑफ ब्राउन एल्गी डिपेंड्स ऑन दी अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल सी, जबकि हम जानते हैं कि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, लेकिन ये कलर, ब्राउन कलर, क्लोरोफिल सी की वजह से नहीं, ज़ैंथोफिल की वजह से प्रेजेंट होता है। Therefore, assertion is correct, but reason is false. And answer for this is answer option number A. बताओ समझ में आया क्या? Guys, did you all understand? चलिए, मैच दी फॉलोइंग। अगेन गाइज दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जुआलॉजी, इसको मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगी, ठीक है, अपना बॉटनी वाला क्वेश्चंस करेंगे। गेमा कप्स क्या है गाइज? अभी जस्ट बताया मैंने कि गेमा कप्स आर द स्ट्रक्चर्स जो कि ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने फ्यूनेरी और मार्केंशिया का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे एक मार्केंशिया ही तो दिया है भाई, है ना। सो दीज आर दी एसेक्सुअल बर्ड्स जो डिटैच होके पूरा का पूरा एक प्लांट बॉडी ही बना देते। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑन डिटैचमेंट forms the whole plant body. चलिए गाइस, नाउ दिस इज अगेन जो टेरिडोफाइटा वाला कॉलम है, लास्ट लाइन टेरिडोफाइटा का, जहां पे उन्होंने बताया है कि सिलोप्सिडा क्या है, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा। ये चार क्लास में डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स कोटेड है गाइस। अब इसमें सबसे इजी था सिलोप्सिडा से सिलोटम ढूंढना, सिलोप्सिडा से चलो हमने सिलोटम ढूंढ लिया, तो सी का वन गाइस, सी का वन इधर है, सी का वन इधर है, तो दो ऑप्शन हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर लिया। ये गाइस मैं बता रही हूँ कि किस तरह से अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो दो ऑप्शन तक तो आप आ ही सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ नाम से देखो, सिलोप्सिडा, देखो सिलोटम, बराबर सेम ही है दोनों, ठीक है। अब तुमको क्या करना है गाइस, अब तुमको ढूंढना है भाई अब नेक्स्ट क्या है ना, यू हैव टू नाउ फाइंड कि अब नेक्स्ट आपको इसमें क्या आता है। तो गाइस अगर मैं बात करूं तो ये है स्फेनोप्सिडा में दे हैव गिवन दी, दे हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ इक्विसिटम, ठीक है। स्फेनोप्सिडा में दे हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ इक्विसिटम। तो डी का टू गाइस, डी का टू किस में है, डी का टू इसमें, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें डी का 4 है। एक ऑप्शन से हम निकाल सकते हैं, इसमें D2 है गाइस, एक ही ऑप्शन से हमारा एलिमिनेट हो गया। स्टिल हम ये देख लेंगे कि लाइकोप्सिडा का क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइकोप्सिडा में कह रहे गाइस कि सिलाजिनेला, है ना, सैल्विनिया और सिलाजिनेला लाइकोप्सिडा में आता है, लाइकोपोडियम लाइकोप्सिडा में आता है। तो एक ऑप्शन हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आपके कोटेड है एनसीईआरटी की किताब के, जो टेरिडोफाइट्स हैं उसके लास्ट के जो 2 लाइन है, ठीक है। तो आपको कहाँ पे करना है, इसको कहाँ पे करना है भाई, टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम के टेरिडोफाइट वाले पोर्शन के लास्ट लाइन,
ओके, चल अगले सवाल पे चलते हैं गाइस। मैंगो का एडिबल पार्ट, फिर से एक डायग्राम बनाया हुआ है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी गाइस। और बोला गया है कि आम की जब बात करते हैं गाइस, तो आम में आप देखते हो कि जब हम आम की बात करते हैं, आम में बोला गया है कि जो सबसे बाहर का छिलका होता है, ठीक है, दैट इज द एपिकार्प। जो हम खाते हैं, जो वो हम फ्लैश खाते हैं मैंगो का, दैट इज द पेरिकार्प, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये अगर मैंगो का डायग्राम बनाया था, इसमें बोला है इसने, यस, कि ये जो हम देखते हैं, दिस इज द एपिकार्प पोर्शन, या फिर इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। जो हम फ्लैश, मैंगो का जो फ्लैशी पार्ट होता है गाइस, उसको हम कहते हैं मीजोकार्प। और जो मैंगो का जो गुठली हो गया, है ना, सीड जो हो गया, सीड के अंदर वाले साइड को हम कहते हैं, दिस इज द सीड, सीड के अंदर को कहते हैं एंडोकार्प। जो हम खाते हैं वो गुठली के ऊपर वाला फ्लैश है, और मैंगो का जो कवरिंग है उसके अंदर वाला फ्लैश है। तो दैट पार्ट इज नोन एज गाइस, पल्प पार्ट इज नोन एज मीजोकार्प। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आम का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प हम खाते हैं मैंगो का। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप प्लांट बॉडी इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू होल्ड होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। गाइज ये ब्राउन एल्गी का पोर्शन है। ब्राउन एल्गी में आप देखते हो कि जब ब्राउन एल्गी का डायग्राम बनाता है, तो वहां पे लिखता है कि स्टाइप, होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होल्ड फास्ट क्या करता है, उसको जमीन से अटैचमेंट कराने में मदद करता है, स्टाइप उसको पकड़ के रखता है, और फ्रॉन्ड जो लीफ वाला पोर्शन है गाइज, उसको फ्रॉन्ड कहते हैं। और ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। फ्रॉन्ड क्या करता है गाइज, फोटोसिंथेसिस। क्या करता है फ्रॉन्ड, फोटोसिंथेसिस। नाउ यू हैव टू टेल मी कि ये ब्राउन एल्गी इनमें से कौन सा है जो ब्राउन एल्गी का ऑप्शन है। अब चलो गाइस, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गी, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। कारा इज अगेन अ ग्रीन एल्गी, ये भी खत्म हो गया। देन यू हैव मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फैगनम। ठीक है गाइस, इसकी हम बात करें तो ये किस में आता है, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्फैगनम। ठीक है, यू स्टडी दीज इन ब्रायोफाइट्स। ओनली ऑप्शन जहां पे ब्राउन एल्गी दिख रहा है वो है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा, ब्राउन एल्गी। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थम्स अप दो यार, तुम लोग भी चले गए क्या, रेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी थे प्रेजेंट, तुम सब भी चले गए क्या, गायब से हो गए। आर यू ऑल देयर, गिव मी अ थम्स अप गाइस इफ यू ऑल आर देयर। इफ यू ऑल आर देयर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कोई पढ़ भी रहा है या फिर मैं बस खुद से बातें कर रही हूँ। Neither you guys are giving thumbs up, neither you guys are typing any message.
Am I audible now? The next question, guys. See. इस तरह से मुझे लग रहा है मैं भूतों को पढ़ा रही हूँ. आई लिटरली cannot even recognize if you guys are listening, not listening. मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. Assertion reason का सवाल है. Assertion कह रहा है, the assertion says that, just a second, again there is a issue with the network, I think. हाँ. So assertion says, guys, the characteristic feature, again this is a question from zoology, है ना. एम्फीबिया का कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास फेदर होता है. गाइज वी नो कि एव्स के पास फेदर होता है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ये सही है. तो 1 इज रॉन्ग, 2 इज ट्रू. चलिए अगेन गाइज दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी एंड बोथ प्लांट किंगडम. दोनों में क्या लिख रहा है कि आपको एक टिपिकल फ्लावर का रोल बना हुआ है. ठीक है. वो बना के आपको देखना है और आपको बताना है कि उस फ्लावर का जो सोलन एंड होता है उसको क्या कहते हैं. तो गाइज दिस इज द फ्लावर. अगर चाहोगे तो मैं फिर से बना दूंगी. ये हो गया, इसको थैलेमस कहते हैं. यहाँ से निकलता है ये सीपल कहते हैं, इसको सेपल कहते हैं. दिस इज द पेटल जिसको पंखुड़ी कहते हैं गाइज. दिस इज द पेटल, है ना. और इसके अंदर यू हैव स्टेमन एंड देन यू हैव कार्पल. अब पूछा है इसको क्या कहते हैं. इसको थैलेमस कहते हो या फिर रिसेप्टिकल कहते हो. ठीक है. द टिपिकल फ्लावर, द रोल्स अरेंज सक्सेसिवली, जिस पे ये रोल्स अरेंज्ड है, ये सब इस पे अरेंज है ना, दिस इज नोन एज दी थैलेमस. फाइन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Now what you have to do guys, आपको बताना है कि assertion reason में कौन सा सही है, कौन सा गलत है. assertion में कह रहा है the cymose inflorescence, in cymose inflorescence the main axis is limited in growth. guys हमने पढ़ा है कि inflorescence जो होते हैं दो तरह के होते हैं. एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस. जो रेसिमोस तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं गाइज, इन रेसिमोस व्हाट यू सी कि वहां पे ग्रोथ का टर्मिनेशन नहीं होता है. ठीक है. देयर इज नॉट अ डिटरमाइंड ग्रोथ, द ग्रोथ इज अनडिटरमाइंड. द फ्लावर ग्रोज टिल द एंटायर लाइफ, क्योंकि वहां पे ग्रोथ जो है उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है. नो एक्सेस इज देयर टू स्टॉप द ग्रोथ. लेकिन जो साइमोज होते हैं गाइस, जिसको हम कहते हैं बेसिपिटल ग्रोथ, उसमें द ग्रोथ इज लिमिटेड. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेन एक्सिस है उस पे ओल्ड फ्लावर आके बैठ जाता है. अब जब ओल्ड फ्लावर आके बैठ गया तो नेक्स्ट क्या होगा, जितने फ्लावर्स आएंगे फिर इस तरह बेस पे बनेंगे, क्योंकि टिप पे तो ओल्ड फ्लावर आ गया है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ अब आके बैठ गया. मतलब यहाँ पे वो टर्मिनेशन हो गई ग्रोथ की. तो यही चीज आपको बताना है. बिल्कुल पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाइस. दूसरा स्टेटमेंट देखिए. इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बोर्न इन दी बेसिपेटल ऑर्डर. बिल्कुल सही. जैसे मैंने बोला रेसिमोस इज एक्रोपेटल एंड साइमोस इज गाइस बेसिपेटल ऑर्डर. तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा है गाइस, दिस इज ऑल्सो सही स्टेटमेंट. बट यू हैव टू नाउ टेल मी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. लेकिन क्या इज स्टेटमेंट 1 यानी इज एजर्शन, जो भी एजर्शन में लिखा हुआ है, इज एजर्शन दी राइट एक्सप्लेनेशन फॉर, सॉरी, इज रीजन दी राइट एक्सप्लेनेशन फॉर दी एजर्शन. तो अगर मैं रीजन और एजर्शन के बीच बिकॉज लगा दूं और एजर्शन को पढ़ूं फिर बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ूं, तो मुझे क्या पता चलेगा गाइस? चलो पढ़ते हैं. In cymose inflorescence, the main axis is limited in growth because in cymose inflorescence, flowers are born in the basipetal order. भाई cymose में ग्रोथ लिमिटेड होते, इसी को तो बेसिपेटल अरेंजमेंट कहते हैं. इसीलिए दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग, रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द एजर्शन. क्या लिखना चाहिए था रीजन में कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सेस लिमिटेड हो जाता है ग्रोथ में, क्योंकि जो ओल्ड फ्लावर होता है वो टिप पे आके बैठ जाता है, तो न्यू फ्लावर्स को बेस की तरफ ग्रो करनी पड़ती है. बट दिस इज द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन. सो आप क्या लिखोगे? एजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एजर्शन.
ठीक है, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइस। ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फ्लावर। फ्लावर के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट गाइस। सबसे पहला बात हमने यही करा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द एंजियोस्पर्म, तो पहला स्टेटमेंट सही है गाइस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द कैलिक्स एंड द कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब मैं अगर इस पे बात करूँ गाइस, तो हम पढ़ते हैं ना सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल। सीपल, पीटल, स्टेमन, कार्पल। सीपल और पेटल को गाइस कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन, और स्टेमन और कार्पल को क्या कहते हैं? एसेंशियल ऑर्गन, एसेंशियल रोल्स। अब एक्सेसरी रोल्स जो होते हैं गाइस, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सीपल और पेटल, यानी कि कैलिक्स और कोरोला। सो कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेंशियल रोल्स एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल रोल्स। आंसर क्या हो जाएगा बताओ? क्या लिख रहा है? कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी रोल्स, सही है। अ फ्लावर हैविंग ईदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पल आर यूनिसेक्सुअल, सही बात है भाई, है ना। या तो स्टेमन होगा या तो कार्पल होगा, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। एक ही फ्लावर में अगर स्टेमन भी प्रेजेंट हुआ, कार्पल भी प्रेजेंट हुआ, तो उसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। क्लियर है सबको? तो सी ऑप्शन भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है। अब कह रहा है इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, बिल्कुल सही बात है। सेपल और पेटल जो है क्या है, एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इसको क्या कहते हैं? टीपल कंडीशन। सेपल और पेटल मिला हुआ है तो ये टेपल्स कहते हैं इसको, ठीक है। और ये कैसे में आपको देखने मिलेगा? ये लिलिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। तो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट गाइस, ठीक है। एवरी ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस जो यहाँ पे लिखी हुई है गाइस, सबकी सब एनसीईआरटी से ली गई है। एवरी स्टेटमेंट इज कॉपी पेस्टेड फ्रॉम एनसीईआरटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाईली थिकेंड डेड सेल विथ वेरी नैरो, अब गाइस दिस इज अगेन क्या कह रहा है कि एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ये एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपको जहां पे आप पैरेन्काइमा सेल्स पढ़ रहे हो, कॉलेनकाइमा सेल्स पढ़ रहे हो, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा सेल्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो जब आप कॉलेनकाइमा सेल्स पढ़ोगे गाइस, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ओवर देयर यू विल स्टडी अबाउट पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉलेनकाइमा के क्या क्या फीचर्स होते हैं। जब आप स्क्लेरेनकाइमा पे आओगे गाइस, तो आप देखोगे कि स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्क्लेरिड्स और एक होते हैं आपके क्या ये एक होता है स्क्लेरिड्स गाइस, एक होता है फाइबर्स, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के बने हुए होते हैं, उनके जो फ्रूट वॉल्स होते हैं, दे हैव अ वेरी हाईली थिकेंड डेड सेल, और उनकी कैविटी बहुत नैरो होती है, बिल्कुल ऐसी, ये देखो ये नैरो कैविटी, यहाँ पे रेड कलर में एनसीईआरटी में दिखाया है, ये ऐसे नैरो कैविटी प्रेजेंट होती, ठीक है। And they are found in seed coats of leguminous plant. They are also found in some plants जैसे कि सपोटा में प्रेजेंट होता है। तो these are all sclerates, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते गाइस। While representing a floral formula, again a question from morphology. फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या देखते हो? KCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। तो जब हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये लिखते हैं के, ये लिखते हैं सी, ये लिखते हैं ए, और ये लिखते हैं जी। ऐसे मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड, है ना, ब्रैकेट मतलब जुड़ा हुआ है, और ब्रैकेट नहीं है मतलब ओपन है, जुड़ाव नहीं है। अब कह रहा है कि वाइल रिप्रेजेंटिंग अ फ्लोरल फॉर्मूला, गाइनोशियम अगर हमने ऐसे लिख दिया गाइस, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि गाइनोशियम सुपीरियर है, यानी कि दिस इज अ हाइपोगाइनस फ्लावर। कैसा है ये? हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ एपिगाइनस फ्लावर।
दिस इज द एपिगाइनस फ्लावर, ओवरी इज इंफीरियर, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सुपीरियर ओवरी, इसको बोलोगे इंफीरियर ओवरी। क्लियर हुआ, बताइए। ए यार गाइस प्लीज गिव मी अ थम्स अप, आई रियली नीड इट नाउ, लास्ट आधे घंटे से पूछ रही हूँ, क्लियर हुआ क्लियर हुआ, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। चलो एटलीस्ट वन स्कूल दे कष्ट करके थोड़ा सा आगे उठ के आ गए हैं ना गाइस, पैरों में तो दर्द हो रही है आपकी। चलो रोहिणी सेक्टर 23 इज लिसनिंग। बाकी बाकी स्कूल्स का तो मुझे नहीं पता, यू गाइस हैव जस्ट जॉइंड एंड वट एवर यू आर डूइंग इन द क्लास, है ना, क्लास प्लेग्राउंड बना है कि क्लास पार्क बना होगा, नो वन नोज। 11A, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। अच्छा हाँ, यहाँ पे याद आया कि दे हैव गिवन सर्टेन एग्जाम्पल्स, जैसे प्लम, पीच, रोज दे हैव गिवन इन पेरिगाइनस फ्लावर, वैसे ब्रिंजल का एग्जाम्पल दे हैव गिवन इन हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस दिस जो ये क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट परस्पेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि नीट में ऐसे सवाल को बनाने के लिए वो बोलेंगे अब तुम बताओ रोज में किस तरह का गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है आरपीपी, प्लम, पीच, रोज या पीआरआर, बोल देंगे पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस मतलब ओवरी जो है वो बाकी सीपल, पेटल और स्टेमन के मतलब सेम पोजीशन में है, इन द सेम पोजीशन। So guys, you have to ratify the examples also. If you are doing such type of questions, you have to ratify the examples also. Okay, chalo. Coming to the next question. The reduced leaf formed in the base of the pedicel. Pedicel मतलब stalk जो होता है guys. इस stalk में जो leaf reduce हो जाती है बेटा, इसको कहते हैं ब्रैक्टेट। किसमें देखने को मिलता है, लिलिएसी फैमिली। अभी रिसेप्टिकल में चिल्ला के बताई हूँ कि यही रिसेप्टिकल होता है जिसमें वो बेस जिसके ऊपर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फीमेल का पार्ट जब आप ओव्यूल बताएंगे उसमें। स्टाइल क्या है, अगेन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल इज दी जो ट्यूब होता है ना, जो लेंथनिंग ट्यूब होता है वो स्टाइल कहते हैं। चलिए The xylem tissue includes all of the following elements except. Okay. तो अगेन अ क्वेश्चन जिसमें आपको जाइलम के बारे में बताना है कि जाइलम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं गाइस। नाउ वी हैव स्टडीड कि जाइलम के अंदर क्या क्या होते हैं, ट्रकीट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। अब ये सीव ट्यूब लिखा है, सीव ट्यूब कहाँ प्रेजेंट होगा गाइस, पैरेन्काइमा में, सॉरी फ्लोएम में। तो फ्लोएम में क्या देखोगे, है ना, सीव ट्यूब्स देखोगे, सीव सेल्स ये देखोगे, एल्ब्यूमिनस सेल्स देखोगे जिम्नोस्पर्म के केस में। तो आप हम यहाँ पे जाइलम की बात करें। On the top of the floral diagram, the position dash on the mother axis dot with respect to the flower is represented by. Okay, फ्लोरल डायग्राम के टॉप पे है ना, तो पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस को हम गाइज इस तरह से डॉट और ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा परसेंटेज का साइन गाइज, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे प्लस का साइन ये फीमेल के लिए होता है ना, फ्लावर जो है ये फीमेल फ्लावर है। ऐसे इस तरह से कर रहा है, गोल करके ऐसे नीचे की तरफ प्लस है, ऊपर की तरफ ऐसे है, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी शोज द ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। चलो गाइज ये बताओ कि हम जब एस्टिवेशन की बात करते हैं गाइज तो हम कितने टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखते हैं। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। हम देखते हैं वेलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है,
वेक्सिलरी होता है। ये देखते हैं हम, इतने टाइप ऑफ व्हाट आप देखते हो, इतने टाइप ऑफ एस्टिवेशन देखते हो, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कितने, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो मैं बोली हूँ कि रट्टाफाई करना है आपको कि वेलवेट कितने हैं, ट्विस्टेड कितने हैं गाइस। तो अगर देखा जाए तो चाइना रोज, लेडीज फिंगर और ये कॉटन, ये 3 हो जाएंगे ऐसे जो कि ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन शो करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 3। In grasses and regenerate parts removed by the grazing herbivores, which type of meristem is found? अब guys ये again this is a question from morphology again, जहाँ पे सॉरी anatomy again, जहाँ पे ये लोग किसके बारे में बताते हैं? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। इसके बाद लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं गाइज। जब वो घास को चर जाता है कोई हर्बीवोर्स एनिमल, तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो रिमूव हो जाती है, बट उसके पास पोटेंशियल होता है कि वो रीग्रो कर सके, ठीक है। तो दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए, the vexillary estivation of corolla is the characteristic feature of, अगेन गाइज अगर मैं बात करूं कि एस्टिवेशन, तो फिर से आ गया भाई, वेक्सिलरी में क्या देखते हो? स्टैंडर्ड देखते हो, विंग्स देखते हो, कील देखते हो, जिसमें कील जो होता है वो अटैच्ड होता है, फ्यूज्ड होता है। और इस तरह के जो एस्टिवेशन है आपको फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है, फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अगेन सो द आंसर वुड बी आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ चलो, यहाँ पे ये बहुत आसान सवाल है गाइस। एपिपेटालस, एपीफाइलस, ठीक है। उसके बाद है मोनाडेल्फस और डायाडेल्फस। पहले मैं वर्ड्स बता दूं, अगर किसी ने पढ़ा होगा कि एपिपेटालस क्या होता है, स्टेमेंस के साथ अगर पेटल्स फ्यूज्ड हो तो एपिपेटालस कंडीशन, एपीफाइलस कंडीशन ये सेम हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं मोनाडेल्फस, तो अगर बंच में, एक के बंच में आपको दिखे तो मोनाडेल्फस, डायाडेल्फस 2 के बंच में अगर स्टॉक दिखे आपको तो डायाडेल्फस, रिंग जैसा स्ट्रक्चर। अब इस पे हम चलते हैं गाइस कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करें तो एपिपेटालस कंडीशन आपको ब्रिंजल में देखने को मिलता है, एपीफाइलस कंडीशन गाइस आपको लिली में देखने को मिलता है। वैसे ही जो मोनाडेल्फस है आपको चाइना रोज में देखने को मिलेगा, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, एक बंडल में अरेंजमेंट दिखेगा स्टॉक का। और जो डायाडेल्फस स्ट्रक्चर है वो पी में 2 बंडल में स्टॉक का अरेंजमेंट आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो आपको पी में मिलेगा। द आंसर फॉर दिस, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, आंसर हो गया तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। Which of the following components of the phloem tissue in angiosperm cells lose their protoplasm and become dead? Guys, तीनों जो है सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों के तीनों लिविंग सेल्स है। सिर्फ फ्लोएम फाइबर इसमें ऐसा है जो कि डेड सेल है। तो आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी मोर डू वी हैव गाइस? लेट मी सी। टोटल कितने सवाल थे? ओके 141 तक है, हम अभी 123rd क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे 124। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज आर द पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है गाइज? अगर हम वैस्क्यूलर टिश्यूज को और अगर हम एपिडर्मल टिश्यूज को सारे टिश्यू सिस्टम में से माइनस कर दे तो जो हमारे पास टिश्यू बचेगा उसको हम ग्राउंड टिश्यू बोलेंगे। ग्राउंड टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो गया गाइज? ग्राउंड टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया पेरिसाइकल, ग्राउंड टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया एंडोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया पित्त। दीज आर ऑल ग्राउंड टिश्यूज। तो अब क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एक्सेप्ट
तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या नहीं आएगा, वैस्कुलर बंडल। जैसे मैंने बोला वैस्कुलर सिस्टम और एपिडर्मल सिस्टम आर नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, रेस्ट ऑल आर द पार्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 गाइस, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर कंपोनेंट ऑफ, कोई पूछता है क्या, इतना आसान सा सवाल है। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में क्या प्रेजेंट होता है भाई, जाइलम में प्रेजेंट होता है सीव सेल, एल्ब्यूमिनस सेल, ठीक है, तो फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है गाइस। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनील यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल। बिल्कुल सही बात है, ये फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम उठाया है जहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना के बोला है कि 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स अगर अरेंज्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे सेंट्रियोल। अब कह रहा है कि सेंट्रोसोम्स आर सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। जो सेंट्रोसोम है वो एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से सराउंडेड होते हैं। ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो सही गाइज। लेकिन जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। पहला में लिखा है कि सेंट्रोसोम्स आर यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। अभी सेंट्रियोल्स के ऊपर सेंट्रोसोम के बारे में बोला गाइस, तो दे शुड हैव टॉक्ड अबाउट सेंट्रियोल्स, नो, उन्होंने बताया कि सेंट्रियोल्स, नीचे फिर से सेंट्रोसोम के बारे में लिख रहा है। तो बोथ आर नॉट शोइंग अ रिलेटिवनेस, जिसकी वजह से बोलेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 127 गाइस, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द सेकेंडरी मेरिस्टम। चलिए, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी टिश्यूज, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम्स, they occur in the mature regions of root and shoot, they appear later than the primary meristem and the life of plant। अब गाइज यहाँ पे सेकेंडरी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि प्रोड्यूसिंग प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी टिश्यू विल प्रोड्यूस सेकेंडरी टिश्यू, ना कि सेकेंडरी टिश्यू विल प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, अगर आप किसी ने पहला ही स्टेटमेंट पढ़ के एलिमिनेट कर दिया हो गया कि भाई पहले तो प्राइमरी आएगा बाद में सेकेंडरी आएगा ना, तो सेकेंडरी कैसे प्राइमरी को बना सकता है, अंडरस्टैंडिंग, प्राइमरी विल फॉर्म सेकेंडरी, ना कि सेकेंडरी विल फॉर्म प्राइमरी। ओके, in prokaryotes ribosomes are associated with the dash of the cell। गाइस राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं। तो जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, इस तरह से राइबोसोम्स फ्लोट करते रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन। अब गाइज न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। इनमें से ये तीनों गिवन ऑप्शन प्रोकैरियोट का है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है प्लांट्स जो कि यूकैरियोट का है, ठीक, चलो। Within the cell, the dash are found not only in the cytoplasm but also with chloroplasts इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। भाई राइबोसोम्स जो होते हैं गाइस 70S जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, और जो 80S राइबोसोम होते हैं वो गाइस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेल। सीलिया फ्लैजिला क्या करता है, काइनेटोकोर इज अ डिश शेप स्ट्रक्चर गाइज, हमें पता है, तो बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 ढूंढो, कहाँ होगा बी का 3, बी का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है बी का 3, तो ये जो ऑप्शन है इससे नहीं निकलेगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है, तो सी का 4 ढूंढो,
सी का 4 गाइज इधर है, इधर है। ओके, नाउ सेंट्रोजोम क्या करते हैं गाइज, ये सेंट्रोजोम्स जो हैं वो सेल डिवीजन में मदद करते हैं, है ना। सेंट्रोजोम्स जो हैं ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, बट सेंट्रोजोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो डी का 1 और डी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है गाइज, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्जर एंड मोर न्यूमरस, जितना ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा आप क्या देखोगे, आरएनए बनेगा, और जितना ज्यादा आरएनए बनेगा उतना ज्यादा आरएनए अंदर से बाहर जाएगा, जितना ज्यादा अंदर से बाहर आरएनए जाएगा उतना बाहर से अंदर की तरफ प्रोटीन आएगी। जितना ज्यादा न्यूक्लियोलाई जो है एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा, उसमें न्यूक्लियोलस ज्यादा अमाउंट में बनेगा। दिस इज द आंसर। चलिए, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई ऑर्गेनील है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में ही स्टोर होगा, और उसको हम इंक्लूजन बॉडी कहेंगे, जैसे कि इंक्लूजन बॉडी में पेरोक्सिसोम पढ़ते हो, है ना, तो इंक्लूजन बॉडी कहेंगे इसको। नेक्स्ट, इंक्लूजन बॉडीज आर नॉट बाउंड बाई, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, और ये साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट कैसा है गाइस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, किसने बोला था, वर्चाओ ने बोला था, मतलब न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 134 का क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फॉर नेमिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड। एनिमल के लिए भाई जोलॉजी होता है, प्लांट के लिए बॉटनी होता है। तो ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, तो आंसर विल बी आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आ गया भाई, फेलिस कैट पहला सवाल था हमारा, कैनिस डॉग। दो ऑप्शन से ए का 3, गाइस ढूंढो ए का 3, ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एंड फ्रॉम वन ऑप्शन ओनली वी कुड एलिमिनेट, बाकी हमें दूसरा देखना ही नहीं पड़ा गाइस, कैट और डॉग से ही ये सवाल बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सोनॉमिस्ट कैटेगरी क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन। अब गाइज अगर मैं इसकी बात करूँ ना कि क्लास कहाँ प्लेस होता है, तो हमें ये टैक्सोनॉमी बताना पड़ेगा, है ना। हम क्या देखते हैं, किंगडम, कलर चेंज कर रही हूँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब फाइलम के जगह गाइज, फाइलम इन एनिमल में होता है और डिवीजन प्लांट में होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्लास जो है ये किसके और किसके बीच आता है, तो भाई फाइलम और ऑर्डर के बीच आता है ना। तो फाइलम मतलब डिवीजन और ऑर्डर, एक ही ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो गाइस। ओके, so this was the last question of today's session. With this हम आते हैं आज के सेशन एंड पे। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइज। तो मिलते हैं फिर चलो नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू चैप्टर, एंड होप यू ऑल विल एंजॉय इट, है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।